हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई बार होता है ना कि बच्चों का एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है या फिर वो उसमें उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और हम सब उनको मोटिवेट करने में लग जाते हैं। हम सब उनको ये सिखाते हैं कि तुम्हारी ये कमी है, उसको दूर करो, देखो तुमसे कहाँ कमी रह गई है, तुमने क्या चीज़ नहीं अच्छी करी, कहाँ पर तुम्हारा एफर्ट कम रह गया है, उस चीज़ को दूर करो। बहुत अच्छी बात है ये कि हम बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि कोमल मन होता है। उनका अपनी हार को सहन नहीं करने का जो एक तरीका होता है ना, वो बहुत ही डिप्रेसिव हो जाता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो एज ए पेरेंट, एज ए मेंटर, हम उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम उनको ये समझाते हैं कि जहाँ पर तुमसे गलती हुई है उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। ये बिल्कुल सही भी है कि हमको इस तरीके से ही उनको मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम बच्चों को उनकी कमियों पर, उनकी कमज़ोरियों पर ध्यान देने को मोटिवेट तो कर देते हैं, लेकिन उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको ना देखने से हम उनको कई बार जाने अनजाने उनको हम मना कर देते हैं। हम सिर्फ उनका ध्यान क्या करते हैं कि अपनी कमियों पर लगाओ, लेकिन अपनी ताकत पर अपना ध्यान लगाओ ये हम नहीं कहते, और यही हमसे हो जाती है गलती। जी हाँ, क्या होता है ना कि हम अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान देते देते इतने ज़्यादा अपनी कमज़ोरी को निखारने में लग जाते हैं कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, जो हमारी ताकत है, हम उन पर ध्यान नहीं देते और इसी वजह से कई बार हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ही हार जाते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान देने में दिन के 10 घंटे लगा रहे हैं, है ना, तो 1 घंटा कम से कम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को निखारने में लगाइए, क्योंकि जीतना आसान है। जी हाँ, अगर आप 10 नंबर पर हैं क्लास में तो आप 3 नंबर पर, 2 नंबर पर या फिर 1 नंबर पर भी आ जाएंगे। लेकिन यदि आप क्लास में 1 नंबर पर हैं तो उस 1 नंबर पोजीशन को आपको मेंटेन करना, ये आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। कहते हैं ना कि आप ऊंचाइयों में तो पहुंच गए, लेकिन ऊंचाइयों को मेंटेन रखना ये कठिन हो जाता है हमारे लिए। इसलिए अपनी कमज़ोरियों के साथ साथ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी आप ध्यान दीजिए। इसलिए जब आप बच्चे को मोटिवेट करें ना, तो उसकी जो सबसे अच्छाइयाँ हैं ना, उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको भी आप पहले हाईलाइट कीजिए। कैसे? जैसे कि हाँ, तुम साइंस में थोड़े से कमज़ोर हो, लेकिन मैथ्स तुम्हारी कितना अच्छी है ना, तो तुम मैथ्स में अच्छे स्कोर गेन कर सकते हो। साइंस में तुमको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन मैथ्स में अगर तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम अच्छा स्कोर कर लोगे और ओवरऑल तुम्हारे अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। इस तरीके से आप उसकी कमज़ोरी को भी बता रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई को हाईलाइट करके, है ना। अब क्या होता है कि आप एक तो उसकी जो कमज़ोरी है ना, उसको सुधारने का पॉजिटिव आप तरीका अपनाइए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो तुम बहुत अच्छे हो राइटिंग में, लेकिन अगर रीडिंग करोगे ना तो उसको तुम समझ पाओगे। तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो तुम अपने मन से भी उस चीज़ को लिख सकते हो। तो तुम अपनी रीडिंग की जो है ना क्वालिटी है ना, उसको भी निखारो और प्रैक्टिस करो ताकि तुम अच्छे से लिख सको। इस तरीके से पॉजिटिव वे में उसकी कमज़ोरियों को आप सुधारने का प्रयास कीजिए। अब क्या होता है ना कि जो बच्चों के छोटे छोटे से अचीवमेंट्स होते हैं, आप उनका भी रिकॉर्ड रख सकती हैं। जी हाँ, कई बार होता है कि क्लास में बच्चा थर्ड आया, कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं आया तो, लेकिन वो थर्ड तो आया ना, उसको ट्रॉफी मिली या फिर कोई सर्टिफिकेट मिला, या फिर कोई बात नहीं, उसको क्लैपिंग ही मिली। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप रिकॉर्ड रखिए, ताकि आप बच्चे को ये, जब कभी निराश हो ना बच्चा, तो आप उसको बताइए कि देखो तुम क्लास में कभी थर्ड भी तो आए थे ना, तो फर्स्ट भी आ जाओगे, है ना। तो इस तरीके से जब छोटी छोटी बातों का आप रिकॉर्ड रखेंगे तो बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा। अब क्या होता है कि हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं बच्चों का, तो आपको कंपैरिजन से भी बचना है। जी हाँ, आपको बच्चे के कंपैरिजन करने से बचना है कि वो बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हर बच्चा खास होता है, उसमें अपनी अपनी काबिलियत होती है और उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़ता है। तो आपको अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है ना, तो दूसरे से कंपैरिजन करने से बचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है कि आप बच्चे की इफ़र्ट्स की भी तारीफ़ कीजिए।
जी हाँ, हम बच्चे पास होते हैं या फेल होते हैं तो हम उनको डाँटते हैं या फिर उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बच्चा भले ही फर्स्ट पोज़ीशन पे नहीं पहुँचा, लेकिन उसने फर्स्ट पोज़ीशन में पहुँचने के लिए कितने एफ़र्ट्स किए हैं। आपको इन बातों को नज़रअंदाज़ नहीं करना है। उनके एफ़र्ट्स की भी आपको तारीफ़ करनी है, ताकि बच्चा मोटिवेट हो सके। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना, उसकी कमज़ोरियों के साथ-साथ जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको भी आप निखारेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें हमारे अंदर जो भी काबिलियत होती है, हमको उसको निखारते रहना चाहिए, वरना उनमें जंग लग जाती है। तो आप अपने कमियों पर भी वर्क कीजिए, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए। क्योंकि ओवरऑल सफलता हमें हमारी कमज़ोरियों पर वर्क करने से और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को निखारने से ही मिलेगी। आप बच्चों को ये एहसास कराएं कि उनकी कमियों को ही नहीं, उनकी ताकतों को भी देखा जा रहा है। तो बच्चे अच्छे से मोटिवेट होंगे और बच्चे नई ऊर्जा के साथ अपनी कमज़ोरियों से लड़ते हुए, अपनी ताकत को निखारते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये सब बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।